हिंदू के नाम पर हिंदुत्व के आरोप में ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है। इसको ये सिर्फ ब्राह्मण की बात करता है, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। इनके राम राज्य में मनुष्य को जानवर से भी बदतर दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता था। तेली का मुंह देख लिए तो जतरा खराब हो गया, चमार छींक दिया तो जतरा खराब हो गया। पूजिया विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। जो मंदिर में किसका भला होगा? एक बपौती ब्राह्मण का, ब्राह्मण पुजारी का बपौती महल मिल जाता है, चढ़ाते हैं सब जात के लोग, खाता हुआ अकेले है, किसी का कोई भला नहीं, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, दुख विपत्ति हो, किसी भक्त का उस मंदिर से कल्याण नहीं होता। सबसे बड़ा फायदा ठग ब्राह्मण को होगा, क्योंकि गुरु भी वही, शिक्षा व्यवस्था भी उसी को, और जो शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलेगा उस शिक्षा से जो उपार्जन वो करेगा उसको सिर्फ ब्राह्मण को ही फायदा है, दूसरे किसी को फायदा नहीं होने वाला है। ये ज्योतिष, नक्षत्र, ये चमत्कार, ये धार्मिक उन्माद, फैलाव, ये सारा चीज ब्राह्मण को फायदा होता है। बाकी सारे लोग उस अंधविश्वास, उस धार्मिक मकरजाल में उलझ जाते हैं। हाल ही में एक अखबार में छापा गया है, हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना साकार करने की संघर्षरत संतों व विद्वानों ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया है। प्रथम चरण में 32 पेज के संविधान का प्रारूप तैयार किया गया है और ये विद्वानों और संतों के द्वारा किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा और हिंदू राष्ट्र पर आधारित संविधान कैसा होगा? पूजिया विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। यह जिस संतों की बात आप कर रहे हैं और जिस विद्वानों की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं पाखंडियों का लिखा हुआ ग्रंथ, उनका मनगढ़ंत पुस्तक चिल्ला चिल्ला कर, चिख चिख करके कह रहा है। और जिस राम राज्य की, जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इनका राम राज्य में क्या था? इनके राम राज्य में मनुष्य को जानवर से भी बदतर दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता था। मनुष्य को गले में हांडी, ताकि उसी हांडी में ये थूक छींक वगैरह उसी में डालें, और पिछवाड़े पर झाड़ू, ताकि इनके पद चिन्ह को भी मिटाया जाए इस धरती पर। उस व्यवस्था में एक इंसान दूसरे इंसान का कहता है कि रास्ते में हम जा रहे हैं, मुंह देख लिए तो हमारा जतरा खराब हो गया। मतलब जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, जात पात की व्यवस्था उस राम राज्य की देन थी, जो आज तक ढोया जा रहा है। तेली का मुंह देख लिए तो जतरा खराब हो गया, चमार छींक दिया तो जतरा खराब हो गया। ये इंसानियत को तार तार करने वाला ये ग्रुप, ठग, लुटेरा, व्यभिचारी गैंग, इनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र स्वार्थपूर्ण व्यवस्था है, वो है ब्राह्मणवाद। जो मंदिर में किसका भला होगा? एक बपौती ब्राह्मण का, ब्राह्मण पुजारी का बपौती महल मिल जाता है, चढ़ाते हैं सब जात के लोग, खाता हुआ अकेले है, किसी का कोई भला नहीं, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, दुख विपत्ति हो, किसी भक्त का उस मंदिर से कल्याण नहीं होता। और वो हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ ब्राह्मण राष्ट्र की बात हो रही है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल प्रणाली होगी, धर्मशास्त्र के अलावा आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाएगी। मैं सीधा सीधा भारत के मूल निवासी बहुजनों को आगाह करना चाहता हूँ, ये वर्तमान व्यभिचारी सरकार, ये पक्षपाती सरकार, ये हिंदू धर्म नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहता ये जयप्रकाश बाबू। ये हिंदू के नाम पर हिंदुत्व के आरोप में ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है। इसको ये सिर्फ ब्राह्मण की बात करता है, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। ये गुरुकुल की जो बात कर रहा है, ये गुरुकुल व्यवस्था में क्या है? गुरुकुल की व्यवस्था पहले भी थी, अंग्रेजों का जो शासन हुआ, अंग्रेजी हुकूमत के पहले या उस समय तक, जब तक भारत के संविधान लागू नहीं हुआ तब तक गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, जो आश्रम प्रणाली जो हुआ करता था कि जंगल में आश्रम में गुरुजी पढ़ाते हैं, वो क्या व्यवस्था थी? वो पक्षपातपूर्ण व्यवस्था थी। हमारा इतिहास चिक चिक के कह रहा है, एकलव्य के साथ क्या हुआ? अर्जुन, अगर उन्हीं की हम कहानी की बात ले लें, उन्हीं की धर्मग्रंथ की बात ले लें, तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बने, इसके लिए उससे बड़ा धनुर्धारी एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया। क्यों? क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा अर्जुन से,
इसलिए उसका अंगूठा काट लिया गया। ये पक्षपात न किया गया तो क्या किया गया? उनको तो पढ़ने भी नहीं दिया गया। पढ़ने नहीं दिया गया। यही व्यवस्था थी उस समय के गुरु आश्रम में। उस समय के जो गुरु आश्रम हुआ करता था वो ब्राह्मण लोग ही गुरु हुआ करते थे, जो भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के, जिसको वो तथाकथित पिछड़ी जाति और शूद्र के नाम से, अछूत के नाम से वो लोग घोषित किए, उन लोगों को विद्यालय में या गुरुकुल में जाने की व्यवस्था नहीं थी। वो जा ही नहीं सकते थे, बैठ के पढ़ ही नहीं सकते थे, शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकते थे, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं था। बीच में ये संविधान, हमारा पवित्र संविधान हमको बाबा साहब दिए, वो हमारा देश अधिकार हमको दिया, तब हम पढ़ने लिखने लगे। और ये वर्तमान सरकार हिंदू धर्म की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में हिंदू राष्ट्र नहीं ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहता है, और ये कड़ी द कड़ी आगे बढ़ रहा है। ये गुरुकुल उसी की कड़ी है जो वो नींव डालना चाहता है, उसकी शुरुआत करना चाहता है। वर्तमान जो सरकारी विद्यालय, शिक्षालय हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, उनको ये धीरे धीरे कोरोना के आड़ में बंद कर चुका है, लगभग वो बर्बादी की तरफ है, और उसको ये बंद कर देगा। और हमारे बहुजन समाज के, हमारे जो मूल निवासी भारत के समाज है, उनको ये शिक्षा से वंचित करेगा। और जैसे ही शिक्षा से वंचित करेगा, हम सारा अधिकार खो देंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। फिर पुरानी जो इनका राम राज्य, जो ठग और जातिवाद, भेदभाव, पक्षपात पूर्ण जो इनका राज्य हुआ करता था, वो फिर से ये लागू करेंगे, जिसमें हम मारे जाएंगे। शिक्षा किस प्रकार की दी जाएगी? धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जाएगी, ज्योतिष की शिक्षा दी जाएगी, नक्षत्र की शिक्षा दी जाएगी। इससे क्या फायदा होगा और नुकसान? सबसे बड़ा फायदा ठग ब्राह्मण को होगा, क्योंकि गुरु भी वही, शिक्षा व्यवस्था भी उसी को, और जो शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलेगा, उस शिक्षा से जो उपार्जन वो करेगा, उसको सिर्फ ब्राह्मण को ही फायदा है, दूसरे किसी को फायदा नहीं होने वाला है। ये ज्योतिष, नक्षत्र, ये चमत्कार, ये धार्मिक उन्माद, फैलाव, ये सारा चीज ब्राह्मण को फायदा होता है। बाकी सारे लोग उस अंधविश्वास, उस धार्मिक मकर जाल में उलझ जाते हैं और अपना सब कुछ, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता, अपना धन, सब कुछ उसमें बर्बाद करते हैं। और इस शिक्षा व्यवस्था से सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को फायदा होगा, बाकी सबका इसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा होगा। भारत की जो सभ्यता, संस्कृति जो उन्नत है, जो विश्व गुरु भारत जो शुरू से बनता आया, वो बर्बाद हो जाएगा, ये निश्चित है। आरएसएस क्या है? पूरा का पूरा संघ ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण है। जो उसके शीर्ष नेतृत्व में हैं, जो उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य होते हैं, जयप्रकाश बाबू आप जान लीजिए, ये आरएसएस का मैनिफेस्टो है, उसमें नियमावली है उसकी, ब्राह्मण के अलावा कोई जाति का नहीं हो सकता। संघ का प्रमुख भी, अब तक का इतिहास है, संघ का प्रमुख जो भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण हुआ है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जितना सदस्य मेंबर होता है वो सिर्फ ब्राह्मण होता है, दूसरे कोई जाति धर्म के नहीं होते हैं। झंडा तो सब जाति के लोग ढोते हैं। हाँ, क्योंकि वो उस तरह का व्यवस्था बनाया है कि हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर सभी लोगों को बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा करता है, और वही व्यवस्था वो लागू करना चाहता है। ये सिर्फ संतों के नाम पर, देखा कि डायरेक्टली अगर हम आरएसएस और भाजपा प्रोड्यूस करेंगे डायरेक्टली हिंदुत्व की और गुरुकुल की, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की, तो देश में विरोध प्रदर्शन होने लगेगा, बहुजन समाज विरोध करेगा इसका। इसलिए ये संतों के माध्यम से, संत लोग क्या करते हैं, भारत के जितने संत हैं जो बड़े बड़े आडंबर बना करके प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े मंच से सीताराम सीताराम करवाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग लाखों करोड़ों रुपया चंदा लेकर के, लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर के, उनका बिजनेस है, व्यापार है, वो पैसा लेते हैं और प्रवचन देते हैं। प्रवचन क्या है? जैसे हम आप बिजनेस करते हैं, कोई चीज का खरीद बिक्री करते हैं, उस तरह से वो धार्मिक ग्रंथ का प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके बदले में वो पैसा लेते हैं। वो उनका बिजनेस है, और दूसरे किसी का भला नहीं। अगर भला सोचे होते तो सिर्फ शिक्षा की बात करते, स्वास्थ्य की बात करते, रोजगार की बात करते, वो ना करके ये इस तरह की गुरुकुल की व्यवस्था और इस तरह की धार्मिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त पैदा हो। जो अंधभक्त जय श्री राम कहे और आरएसएस और संघ का झंडा ढोए, ये उनका उद्देश्य है।